जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से विद्युत विभव तथा विभवांतर को समझने वाले हो। यह विद्युत धारा चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है विद्युत विभव। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले ये जानते हैं विभव क्या होता है। विभव का मतलब होता है मेहनत। किसी कार्य को करने में मेहनत लगता है तो उसी को हम विभव कहते हैं। जैसे विद्युत का कार्य करने में जो मेहनत लगता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। इसका परिभाषा क्या हो गया? इकाई धनावेश को अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत से कहीं बहुत दूर से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना मेहनत करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जितना मेहनत, जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य करेंगे तो मेहनत करना ही पड़ेगा, इसीलिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव समझ गए? इकाई धन आवेश को, आवेश का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को। आवेश का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को लाता है। कहां से? अनंत से। विद्युत विभव के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, जितना मेहनत करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए? अब समझिए, Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है। Q आवेश है, उसको W कार्य करना पड़ता है, तो 1 कूलम्ब आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 1 कूलम्ब आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 1 कूलम्ब आवेश को लाने में W/Q कार्य करना पड़ेगा। W/Q कार्य, अर्थात 1 कूलम्ब हो गया विभव। विभव क्या हो गया? वोल्ट। विभव का मतलब क्या होता है? वोल्ट, V। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। यह सूत्र हो गया। W/Q यह क्या हो गया? सूत्र हो गया। विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब। जूल प्रति कूलम्ब भी बोल सकते हैं। जूल प्रति कूलम्ब यह एक अदिश राशि है। जिस प्रकार विद्युत विभव पढ़े हो, उसी प्रकार विद्युत विभवांतर का भी परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो चलिए समझते हैं। विभवांतर, विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच, विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों का अंतर, विद्युत विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभव में क्या था? विभव में था इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन विभवांतर में यह है कि विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच, जैसे एक तार हो गया, यहाँ पे एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट विभव है, यहाँ पे 15 वोल्ट विभव है। 10 यहाँ पे 15, तो इसमें अंतर है ना? कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो यही अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवों का अंतर विभवांतर कहलाएगा। सिंपल सा परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। हालांकि यह भी अनंत से ही आता है, इकाई धन आवेश को अनंत से ही लाता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच अंतर को दर्शाता है। अंतर को, विद्युत विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। इतना समझ गए? विभवांतर के नाम से ही स्पष्ट है कि विभव में अंतर होना चाहिए।
विभव में अंतर विभवांतर कहलाएगा। इतना समझ गए। विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। जैसे विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट था, ऐसे ही विभवांतर का ऐसा मात्रक भी वोल्ट है। यह भी एक अदिश राशि है। जैसे विभव अदिश राशि था, वैसे विभवांतर भी अदिश राशि है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। विभवांतर बराबर भी होता है W/Q। विभवांतर बराबर भी W/Q होता है, सॉरी। जैसे विभव का संकेत V था, ऐसे ही विभवांतर का संकेत भी V हो जाएगा। जैसे विभव का संकेत V था, ऐसे ही विभवांतर का संकेत V है, और V बराबर हो जाएगा W/Q। सेम फार्मूला है। जैसे विभव का फार्मूला था V बराबर W/Q, ऐसे ही विभवांतर का भी फार्मूला है V बराबर W/Q। इतना समझ गए। विभव और विभवांतर में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि वह अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना मेहनत करना पड़ता है, उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों का अंतर, विद्युत विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, चलिए समझते हैं। आम भाषा में बोलते हैं ना कि आज वोल्टेज ज़्यादा है या आज वोल्टेज कम है, ऐसे ही बोलते हैं। कभी वोल्टेज डिम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो वोल्टेज होता क्या है आखिर, चलिए समझते हैं। वोल्टेज जो है एक प्रकार का दाब है। वोल्टेज जो है एक प्रकार का दाब है जो आवेशों को गतिमान करता है। आप आवेश बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। आवेशों को गतिमान करता है। वोल्टेज एक प्रकार का दाब है जो आवेशों को गतिमान करता है या गतिशील करता है। एक प्रकार का धक्का भी है। वोल्टेज जो है एक प्रकार का धक्का है जो आवेशों को धकेलने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का कार्य करता है। जितना जोर से धक्का मारेगा, जितना जोर से धकेलेगा, उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा, और जितना कम जोर से धकेलेगा, जितना ही कम जोर से धकेलेगा, उतना ही कम वोल्टेज मिलेगा। तो आवेशों को जो है धक्का देने का कार्य करता है कौन? वोल्टेज। जो किसी तार या अन्य विद्युत परिपथ में आवेशों को गतिमान करता है। वोल्टेज समझ गए, वोल्टेज का क्या कार्य होता है? आवेशों को गतिमान करना। किसी भी तार में, किसी भी वायर में या किसी भी विद्युत परिपथ में आवेशों को गतिमान करना या इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करना। आवेश बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो, दोनों एक ही बात है। आवेशों को गतिमान करना ही वोल्टेज कहलाता है। तो वोल्टेज समझ गए, वोल्टेज एक प्रकार का दाब है जो आवेशों को गतिमान करता है। एक प्रकार का धक्का भी है जो किसी तार या अन्य विद्युत परिपथ में आवेश को गतिमान करता है। बस इतना समझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप विद्युत विभव, विभवांतर तथा वोल्टेज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।